नमस्कार साथियों, रीट 2024 के आवेदन के समय आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रश्न उत्तर के रूप में यह वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए और अपने रीट 2024 का आवेदन आराम से कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार साथियों, रीट परीक्षा 2024 का आवेदन करते समय सबसे मुख्य प्रश्न यह है कि मैं रीट परीक्षा का आवेदन रजिस्टर कैसे करूं। इसके लिए उत्तर है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की वेबसाइट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in के लिंक पर क्लिक करके आप रीट 2024 पर क्लिक करके पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। वहां एक सैंपल फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को भर लीजिए। यह सैंपल फॉर्म आपकी केवल सुविधा के लिए है। इस फॉर्म को भरने के पश्चात ये देखिए कि बाईं तरफ जनरेट फॉर चालान एक ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, जिसमें ये पूछा जाएगा कि आप किस लेवल के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, लेवल फर्स्ट या लेवल सेकंड या दोनों बोथ लेवल के लिए। उसका चयन कर लीजिए। चयन कर लेने के पश्चात आपको अपनी उसमें डिटेल भरनी है, जैसे पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर आदि भरने पर वह आपसे परीक्षा का ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑप्शन चालान जमा कराने का मांगेगा। पेमेंट मोड ऑप्शन से ऑप्शन चयन करने के पश्चात संबंधित बैंक का चालान जनरेट करें। चालान जनरेट करने से पहले सभी जानकारियां जांच लें कि वह पूर्ण रूप से सही है या नहीं, क्योंकि भविष्य में इन प्रविष्टियों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा, ऐसा पहले से ही आदेश जारी कर दिया गया है। जितना हो सके जिस दिन आपने चालान जनरेट किया है, कोशिश करें कि उसी दिन चालान को जमा करवा दें, अर्थात परीक्षा शुल्क जमा करवा दें। आवेदन पत्र भरने की और चालान जनरेट तथा निर्धारित शुल्क जमा कराने की अंतिम दिनांक 15 जनवरी 2025 है। अगला प्रश्न, मैं रजिस्ट्रेशन के पश्चात एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकता हूं? देखिए, चालान एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात पोर्टल पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें। उसमें चालान नंबर और वांछित जानकारी भरें। ऑनलाइन आवेदन पत्र 7 चरणों में उपलब्ध होगा। इन 7 चरणों में चाही गई जानकारी सही भरने के पश्चात आवेदन पत्र प्रिंट कर अपने पास सुरक्षित रख लें। अगला प्रश्न है, रजिस्ट्रेशन के पश्चात नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर, परीक्षा का लेवल, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन कर सकते हैं क्या? तो आपको बता दें, इसमें किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ना ही जमा राशि को वापस लौटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, परीक्षा हेतु आवेदन शुल्क कितना है? तो आपको पता होना चाहिए, लेवल फर्स्ट के लिए 250, लेवल सेकंड के लिए 250, यदि आप दोनों लेवल के लिए पात्र हैं तो 750 रुपये। दोनों लेवल के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं होना अनिवार्य है। अगला समस्या, आवेदक अपना चालान कैसे जमा कराए? आपको बता दें, आपको चालान जनरेट करने से पूर्व पेमेंट मोड का ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑप्शन का चयन करना है। ऑनलाइन मोड में आपको आप द्वारा चयन किए गए बैंक के पोर्टल के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा कराना है।
ऑनलाइन पेमेंट मोड में ध्यान रखें कि एक बार भुगतान आपके खाते से होने के पश्चात दोबारा उसी चालान हेतु भुगतान पर क्लिक नहीं करें। आपका भुगतान बैंक से वेरीफाई होने में या तो तुरंत हो जाएगा अथवा 48 घंटे का समय लग सकता है। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि नेट बैंकिंग अथवा यूपीआई मोड का इस्तेमाल चालान की राशि जमा कराने में कम से कम करें, क्योंकि नेट बैंकिंग अथवा यूपीआई मोड में राशि जमा होने के अथवा चालान भुगतान का स्टेटस अपडेट होने में 48 से 72 घंटे लग सकते हैं। ऑफलाइन मोड में आपको चालान प्रिंट कर जिस बैंक या ई मित्र पर जाकर चालान जमा कराने की अंतिम तिथि तक नगद राशि जमा करानी होगी, जिसका वेरिफिकेशन तुरंत या 24 घंटे में हो जाएगा। बैंक और ई मित्र पर चालान जमा कराने के पश्चात अपनी चालान प्रति जमा रसीद की प्रति अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें। आगे आपको इसके बारे में और जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। अगला प्रश्न है, आवेदन शुल्क कब तक जमा करा सकता हूँ? तो आपको बता दें, आवेदन शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 है। अतः 15 जनवरी 2025 के उपरांत कोई भी चालान जनरेट व जमा नहीं होगा। अतः आपसे आग्रह है कि आप चालान जमा कराने की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा नहीं करें। अगला प्रश्न, क्या आवेदन शुल्क जमा कराने के पश्चात किसी भी स्थिति में वापस लौटाया जा सकता है? तो नहीं लौटाया जा सकता। एक बार आवेदन शुल्क जमा होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं जाएगा। कैसे सुनिश्चित करें कि चालान जमा हो गया है? आप पोर्टल पर जाकर पोर्टल पर दिए गए चेक ऑप्शन चेक चालान पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करके कुछ सामान्य जानकारी उसमें भरकर चालान की वस्तु स्थिति जांच सकते हैं। अगला प्रश्न, अगर मेरा रजिस्ट्रेशन और चालान नंबर मैं भूल गया तो उसे पता कैसे करूंगा? आप पोर्टल पर जाकर पोर्टल पर दिए गए फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन चालान नंबर पर क्लिक कर कुछ सामान्य जानकारी भरकर अपने चालान और रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में फ़ोटो और साइन किस साइज में और कैसे अपलोड करनी है? ऑनलाइन आवेदन में 4 प्रकार के स्कैन हैं। आपकी फ़ोटो की साइज 20 KB से 50 KB के मध्य होनी चाहिए। आपके हस्ताक्षर की साइज 20 KB से 50 KB होनी चाहिए। आपके आधार कार्ड की साइज 50 KB से 100 KB तक होनी चाहिए और 10वीं की अंक तालिका की मार्कशीट अथवा प्रमाण पत्र 50 KB से 100 KB होना चाहिए। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है, सभी इमेज का फॉर्मेट JPG होना चाहिए। अगला प्रश्न, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट नहीं लिया अथवा खो गया तो क्या करें? घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका प्रिंट खो गया है या आपने लिया नहीं है तो आप पोर्टल पर रीप्रिंट एग्ज़ाम फॉर्म पर जाइए और वहां से अपना फॉर्म दोबारा से प्रिंट करके निकाल लीजिए और इसे सुरक्षित रख लीजिए। अगला प्रश्न, आवेदन पत्र भरते समय व चालान कटवाते समय समस्या आने पर क्या करें? इसके लिए हेल्पलाइन नंबर पोर्टल पर दिए गए हैं। इन हेल्पलाइन नंबर को सेव कर लें, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरते समय आ रही किसी भी समस्या हेतु उक्त नंबर पर कार्यालय समय पे संपर्क करें।
परीक्षा शुल्क जमा आदि की समस्या के लिए आप निम्न बैंकों के कार्यालय समय पे संपर्क कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के लिए नंबर आपको दिए गए हैं, इन नंबर पर आप कार्यालय समय में फ़ोन कर सकते हैं। इसी प्रकार एचडीएफसी बैंक हेतु भी नंबर दिए गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए भी फ़ोन नंबर दिए गए हैं, इन पर आप कार्यालय समय में बात कर सकते हैं और समस्या का समाधान करवा सकते हैं। रीट परीक्षा 2024 की पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता क्या है? यह एक काफ़ी रोचक प्रश्न है और इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है कि आपको जो यह प्रमाण पत्र प्राप्त होगा इसकी वैधता आजीवन है। अर्थात एक बार अगर आपने पात्रता हासिल कर ली तो आजीवन आप इसके लिए पात्र रहेंगे। अगला प्रश्न, क्या मैं अपना गृह जिला परीक्षा केंद्र के प्राथमिकता क्रम में चयन कर सकता हूं? इसमें हाँ, आप अपने गृह जिले को परीक्षा केंद्र के लिए प्राथमिकता के क्रम में भर सकते हैं। गृह जिले का परीक्षा केंद्र अथवा आप द्वारा आवेदन पत्र में परीक्षा हेतु भरे गए 2 जिलों में परीक्षा केंद्र के रूप में आवंटन रिट कार्यालय के लिए बाध्यकारी नहीं है। परीक्षा केंद्र आवंटन का सारा अधिकार रिट कार्यालय के पास सुरक्षित है, अर्थात आपका परीक्षा केंद्र कहीं भी हो सकता है। कुछ विशेष बातें जो आपको ध्यान देनी है, आपने जो फोटो स्कैन करके आवेदन पत्र में अपलोड की है उसकी 2 अतिरिक्त फोटो अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। अपना आधार कार्ड नंबर सही इंदराज करें और उसकी स्पष्ट फोटो अपलोड करें। 10वीं कक्षा की अंकतालिका की भी स्पष्ट फोटो अपलोड करें। मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से इंदराज करें। अपना ईमेल और एसएसओ आईडी भी सही रूप से इंदराज करें। कैटेगरी का सही इंदराज करें कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तथा SC ST OBC MBC और EWS में आते हैं, उसी का चयन करें। राजस्थान के मूल निवासी होने MST कैटेगरी चयन पर ही TSP सहरिया का चयन करें, अन्यथा गड़बड़ी हो सकती है। TSP सहरिया का चयन करने पर संबंधित तहसील और गांव का चयन करने पर ही आप इसके लिए पात्र होंगे, अतः तहसील और गांव का चयन सही तरीके से करें। यदि आप दिव्यांग हैं और आपके पास उचित प्रमाण पत्र है तभी आप दिव्यांग ऑप्शन का चयन करें। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो भूतपूर्व सैनिक का ऑप्शन चयन करें। भाषा 1, 2 और विशिष्ट विषय लेवल 2 दोनों लेवल हेतु चयन करते समय ध्यान रखें कि बाद में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आपका विषय प्रवेश पत्र पर भी अंकित होगा। इसी के अनुसार आपकी OMR की जांच की जाएगी। अतः आवेदन करते समय पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं कि आपने जो आवेदन पत्र भरा है वह पूर्ण रूप से सही भरा गया है और उस आवेदन पत्र की एक फ़ोटो अपने पास रख लें। जय हिंद, जय भारत। हमने आपको रीट आवेदन पत्र भरते समय आने वाली समस्याओं का प्रश्न के रूप में, उत्तर के रूप में समझाने का प्रयास किया गया है। यह प्रश्न और उत्तर स्वयं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रीट पोर्टल पर उपलब्ध हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।